हेलो एवरीवन, उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर फर्स्ट ऑफ काव्य खंड फ्रॉम क्षितिज बुक। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पद एंड दैट इज रिटन बाय सूरदास जी। ओके, लेट्स बिगिन इट। सूरदास एक जन्मांध कवि हैं जो जन्म से ही अंधे थे। ये कृष्ण के परम भक्त भी हैं। ये सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं और अपने महाकाव्य भ्रमर गीत से यह काव्यखंड इन्होंने लिया है। इसमें प्रमुख 4 पद हैं जो हम इस पाठ के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा में दुर्नकता नामक स्थान पर माना जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में भी माना जाता है। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे और ये अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई थी। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि शामिल हैं। उनका लिखा सूरसागर ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया है और उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है और अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इनको बड़ी सहजता से चित्रित किया है। तो चलिए हम पहले पाठ का परिचय समझते हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते, गोकुल छोड़कर जब वो मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियों की जो दशा है वह कृष्ण से देखी नहीं जाती। गोपियाँ और गोकुल के सारे लोग बड़े ही व्यथित हैं, बहुत ही दुखी हैं। इससे कृष्ण भी दुखी हो जाते हैं और वह उन सबको समझाने के लिए उद्धव द्वारा एक संदेश भेजते हैं। उद्धव संदेश लेकर गोकुल आते हैं और अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि गोपियां ज्ञान के मार्ग के बजाय प्रेम के मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं और उनके व्यंग का शिकार भी होना पड़ता है। इन पदों की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर पहले चर्चा कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर। इन पदों के माध्यम से निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम दर्शाया गया है। जब उद्धव योग साधना का संदेश गोपियों को देते हैं, तब गोपियाँ उन्हें एक निष्ठ प्रेम का संदेश दे देती हैं। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं और उनकी वेदना को बड़े ही सुंदर ढंग से इसमें दर्शाया गया है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान को और योग को छोटा साबित कर दिया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अपने अनन्य प्रेम का परिचय भी दिया है। उन्होंने ऐसे प्रेम का परिचय दिया है जो एक के बिना अधूरा है, अर्थात जिसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक और विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है, अर्थात इन पदों को हम संगीत युक्त लय में गा भी सकते हैं। यह थी पदों की कुछ प्रमुख विशेषताएं। चलिए अब हम पद के भाव को समझ लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो।
तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है किंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जैसे तेल की गागर यदि जल में डुबो दी जाए तब भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए उसमें स्नान करने की बात तो दूर, उसमें अपने उस कृष्ण नदी के प्रेम की एक छींट भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। तुम बहुत विद्वान हो, कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम तो भोली भाली गोपियां हैं, इसीलिए हम उनके प्रेम में ठीक वैसे ही फंसे हुए हैं, ठीक वैसे ही रंग गए हैं जैसे चींटियां गुड़ से लिपटी रहती हैं और चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाती। ठीक वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम में डूब गई हैं और चाहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से निकल नहीं सकती। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधव, नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहि, उरतैं धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है वो हमारे मन में ही घूम रही है, अर्थात हम अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकते। कृष्ण से कुछ कहना चाहते हैं परंतु अब वो हमारे पास नहीं हैं। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी हैं और किसी से नहीं। और वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आस में ही हम मन तन हर प्रकार से विरह की व्यथा को सह रही थी, ये सोचकर कि कृष्ण आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु अब तो श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान और योग का संदेश भेज दिया है, वो भी उद्धव के हाथ से, हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी ज़्यादा जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को ही पुकारता है, परंतु जो हमारे पालनहार थे, जो हमारे रक्षक थे, आज वही हमारे दुख का कारण बन गए हैं। हे उद्धव, हम मन में धीरज क्यों धरें और कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र सहारा भी डूब गया है और जबकि कृष्ण ने ही अपनी प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है, हमें भूल गए हैं, तो फिर हम क्यों मर्यादा रहें, अर्थात हम अपनी मर्यादा क्यों रखें, हम भी उनकी बात नहीं सुनेंगी। तो इस तरह से गोपियाँ यहाँ पर अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करती हैं और कृष्ण के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करती हैं, अपना दुख व्यक्त करती हैं। तीसरे पद में गोपियों ने अपने प्रेम और अपने समर्पण का वर्णन किया है। वह कहती हैं कि हम मन और वचन से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। तो क्या कहती हैं गोपियाँ? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। हरि ईश्वर के लिए है, हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी दाबे रहता है। जब वह आसमान में उड़ता है तब भी उसके पंजे में एक लकड़ी का तिनका दबा हुआ होता है, अर्थात उसका उस लकड़ी के प्रति ये जो अटूट प्रेम है उसे दिखाया गया है। और गोपियाँ अपनी तुलना उस हारिल पक्षी से करते हुए अपने प्रेम की व्याख्या करती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते सोते स्वप्न दिवस अर्थात सपने में और दिन में, निसी रात में, कान कान जकरी, जकरी अर्थात जपती रहती हैं। तो गोपियाँ सोते जागते रात दिन स्वप्न में सिर्फ कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं। और ये जो योग का संदेश कृष्ण ने उद्धव के हाथ भेजा है, तो गोपियाँ कहती हैं
कि ये तो कड़वी ककड़ी के समान है, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और ये ककड़ी के समान योग जो है वो हमें कड़वा लगता है। अब हम अपने आपके कहने पर भी योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी ना तो सुना है ना देखा है, ना कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंप दीजिए जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है, इसलिए यह रोग हम नहीं ले सकती। तो इसमें गोपियों ने अपने प्रेम और अपने समर्पण का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी तुलना हरिल पक्षी से की है और इस तरह से इसमें भी गोपियाँ उद्धव को उनके योग संदेश के साथ वापस जाने के लिए कहती हैं। चौथे और अंतिम पद में गोपियों ने कृष्ण की चालाकी पर व्यंग किया है। वह कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे और अब तो वह राजा बन गए हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, उन्होंने नीतियाँ सीख ली हैं, तो अब तो वह और भी चालाक हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने उद्धव से हमें योग का संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत आए। परहित डोलत धाये। अब अपनी मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपन उजे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। तो गोपियों ने इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक तो वह पहले ही इतने चालाक थे और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, इन पंक्तियों में मधुकर शब्द आया है, दूसरी पंक्ति में मधुकर भंवरे को कहा जाता है और यहाँ पर उद्धव के लिए आया है, उन्होंने उसे भंवरा कहा है। ठीक है, भंवरे की तरह हैं क्योंकि वह उन्हें चंचल मानती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ फिर कहती हैं कि उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग का संदेश लेकर भेजा है, इससे उनकी चालाकी सिद्ध हो जाती है। गोपियों को इसमें उद्धव का कोई दोष नहीं लगता है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग जो थे वो भले होते थे। कहते हैं ना, उद्धव भले लोग आगे के, जो परहित डोलत धाये, अर्थात जो दूसरों के लिए, परहित दूसरों के भले के लिए, डोलत धाये अर्थात दौड़े चले आते थे। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले होते थे, जो दूसरों का भला करने के लिए भी दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब तो अपने ही ऐसे हो गए हैं जो मन फेर लेते हैं, अर्थात मुंह मोड़ लेते हैं और जी चुराकर चले जाते हैं। जैसे कृष्ण हमें भूलकर हमसे जी चुराकर मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाते जाते कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं, उसे वे वापस कर दें। गोपियाँ कहती हैं वो तो अत्याचारियों को दंड देते हैं, दूसरों को अन्याय से मुक्त करते हैं, फिर वो अपनों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम तो उनके अपने हैं, फिर उन्होंने हमारे साथ अन्याय क्यों किया? वह कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा का हित राजा पहले सोचता है, किंतु वह हमें दुख क्यों दे रहे हैं? यदि वह भी हमें अपनी प्रजा मानते हैं तो उनसे कहिए कि वो हमें यह दुख ना दें। तो इस तरह से चारों पदों के माध्यम से सूरदास जी ने इसमें श्रृंगार रस का, भक्ति रस का बहुत ही सुंदर सा चित्रण किया है और इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति व प्रेम को दर्शाया है। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल stanzas, and now look at the slide. There are some important words and their meanings related with these all stanzas. And now questions for homework. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए
सूर के भ्रमर गीत की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत यानी जो पद आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, आपको उनकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी हैं, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। सो गो बैक and watch that portion of this video and after that you write this answer. Question number 2. गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं ना। अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि वो जाते समय हमारा मन भी साथ ले गए हैं और उनसे कहो कि वो हमें हमारा मन वापस कर दें। तो आपने इन चारों पदों के आधार पे समझा होगा कि गोपियों ने कौन कौन से परिवर्तन बताए हैं जो कृष्ण मथुरा जाने के बाद उनमें परिवर्तन आए हैं। उनके आधार पर उन्होंने अपना मन कृष्ण से वापस मांगा है। ओके, सो आफ्टर वॉचिंग दैट पैराग्राफ, लिसनिंग केयरफुली, देन यू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी, या फिर गोपियों की कौन सी बातों ने उद्धव को शब्दहीन कर दिया। उद्धव के पास कोई भी उदाहरण नहीं रहा, कोई भी तर्क नहीं रहा। तो आपको लिखना है। नाउ थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, इन प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण लिखिए। गोपियाँ क्या सोचती हैं, उनकी नज़र में योग कैसा है, उनके क्या भाव हैं योग के विषय में, जो कि इन पदों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किए हैं। तो यू ऑल हैव टू राइट डाउन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स वेरी केयरफुली एंड नाउ डू योर होमवर्क प्रॉपरली and revise this chapter properly. For any doubt you can connect with me now. Be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.